इस दलेरी के साथ, जुर्रत के साथ ये फैसला किया कि वो आगे आए और इस ना सिर्फ इस इदारे की बल्कि इस डायरेक्टरेट के लोगों की खिदमत करें। देखो दोस्तों, मुझे इस चीज पे फख्र होता है, मान होता है कि जब लोग इलेक्शन हार जाते हैं और मेरे बारे में तसल्सल के साथ एक बात कही गई और ये बार बार कहा गया। मैं जब जलसों जुलूस में था, मैं जब साइटों पे था, तो अक्सर लोग एक प्रोपेगेंडा सुनते भी थे और करते भी थे। वो प्रोपेगेंडा क्या था? वो प्रोपेगेंडा ये था कि इज्जत कमाल पाशा सिर्फ इलेक्शन के लिए यहां पे खड़ा हुआ है आपके साथ। अगर ये इलेक्शन जीत गया तो हो सकता है ये रुके, ये इलेक्शन हार गया तो ये बाहर चला जाए। ये आप मजदूरों में नहीं रहेगा। अगर आपने इसको वोट दिया तो बाद में आपका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा जिसकी बुनियाद के ऊपर जेब पुत्रों ने, ठगमारों ने, टाउटों ने और इस इदारे के चंद सरपंचों ने इस इलेक्शन को खराब किया और मजदूर का जो ज़हन है वो बदज़र किया। लेकिन बावजूद उसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से और नबी पाक की नाज़ान के सदके और आपकी ड्यूटियों के सदके और सीडीए के मजदूर की मौत के सदके हमें 4000 वोट मिला। आरसीबीए को मुकम्मल हुए हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके नहीं हो चुके। इज्जत कमाल पाशा ने किया, आज भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ। मैं आपको ये बताऊं कि 2009 में जब मेरे वालिद साहब मरहूम फरद कमाल पाशा साहब ने सेहतियाबी में आखिरी इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त उनको तकरीबन 2200 के करीब वोट मिला और इस फायर ब्रिगेड से इलेक्शन आया, ऐलान हुआ और सीडीए बना और फिर 2021 का इलेक्शन आया। जिस यूनियन ने एक वोट दिया था उस यूनियन को फायर ब्रिगेड से 200 के करीब वोट मिले, 200 के करीब। और उस दौर में वोट मिले जब सारे के सारे सरपंच एक तरफ, सारे के सारे बदमाश एक तरफ, सारे के सारे डीलर माफिया एक तरफ, ठेकेदार एक तरफ और वर्कर मेरे साथ। तो मैं आज क्यों ना, हालांकि ये मुझे बुरी खबर आ गई है, नहीं तो आज मैं बहुत खुश हूं कि वोट डायरेक्टरेट जहां से मुझे एक वोट मिलता है, आज उसी दफ्तर में खड़े होके मैं अल्लाह के हुक्म से 29 बंदों की कमेटी अनाउंस करने जा रहा हूं। 29 बंदों। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिस शख्स की औलाद हूं ना, हमें सारी जिंदगी हमारे वालिद ने 2 चीजें सिखाई कि बेटा, एक गैरत से जिंदगी गुजारनी है और दूसरा बदमाश के सामने सर नहीं झुकाना, तगड़े बंदे के सामने खड़े होने का। चौधरी यासीन मुझे कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होती, मुझे कभी इस चीज का खौफ पैदा नहीं होता, मुझे कभी ये सोच नहीं आती कि यार मैं हार क्या तो क्या होगा। मैं जब किसी अफसर के पास काम करवाने जाता हूं, मेरे अंदर कभी ये खौफ पैदा नहीं हुआ कि ये अफसर मेरी बात नहीं सुनेगा। क्यों? कि यूनियनिज्म के अंदर अगर आप इसको मोहम्मदी और हुसैनी मिशन के तकाजे पूरे करके करो और इसमें आप मजदूर को ऐसे देखो जैसे आप अपने घर को देखते हो,
खुदा पाक की कसम, अल्लाह ताला आप में ताकत पैदा कर देता है, आप में गैरत पैदा कर देता है। और अब मैं आता हूं, मुझे आप ये बताएं, जितने मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, पूरी कैंपेन के दौरान मैं एक बात मुस्तकिल करता था, और वो बात ये थी कि अगर ये जेपुत्रा, नौसरबाज, ठगवार और इस टाउट चौधरी यासीन साहब अगर ये कामयाब हुए तो इदारा तकसीम हो जाएगा। मैं कहता था, ये नहीं कहता था, ये आज तो गवाही दे दो सारे मजमा माशाल्लाह। कहता था, नहीं कहता था कि अगर ये मदारी जीता तो 3 महीने में सीडीए तकसीम हो जाएगा, और मैं तो गलत कहता था। मैं 3 महीने कहता था, ये मदारी आता गया 1 महीने 10 दिन के बाद इदारे की तकसीम का नोटिफिकेशन नहीं निकला, निकला नहीं निकला। आज आपकी नौकरियों पे नंगी तलवार लटक रही है, आज आपकी पेंशन को खत्म करने का फार्मूला तय हो रहा है, आज आपके अस्पताल को खत्म करने की तैयारी हो रही है, आज आपके कब्रिस्तान की फैसिलिटी को खत्म करने का फैसला किया जा रहा है, आज आपकी प्रमोशन के कोटों को, भर्तियों के कोटों को, आपके हाउस बिल्डिंग को, मोटरसाइकिल को, प्लाटों को, हर चीज को, वो एग्रीमेंट जो फर्ज कमात पाशा ने, मेरे वालिद मरहूम ने, मेरे हुजूर ने, मेरे माल ने जो इंतजामिया के साथ किए आपके अप्रूव के लिए, क्या उसके ऊपर ऑर्डिनेंस का शब्द नहीं माना जा रहा? क्या वो एग्रीमेंट भूल गए हो जो चौधरी यासीन ने सीडीए की तकसीम का किया था? और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों और सोशल मीडिया पे सुनने वालों, ये अपारा चौक के अंदर ये मदारी गया और वहां पे डुगडुगी बजाई इसने और कोर्ट में चला गया। आपको पिछला रेफरेंडम और पिछला 2 तनयोर भूल गए? यही काम इसने तब भी किया था, अपारा चौक में गया था, कोर्ट में चला गया था। आज तक किसी ने उसकी पिटीशन देखी है? उस पिटीशन के अंदर इसने सिर्फ मेमोरेंडम को चैलेंज किया है, और वही एग्रीमेंट है जिसमें इसका लेटर हेड लगा हुआ है, और इसके लेटर हेड के अंदर इसने सीट मांगी हुई है बलदियाती निजाम में, और उस सीट के एवज खुद रिटायर है, सीडीए से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसके बच्चे सारे अफसरान ग्रेड में भर्ती हैं, इसकी बहुएं, बेटियां, दामाद सब जाली डिप्लोमो डिग्रियों के ऊपर बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए। और कल जब ये लोकल गवर्नमेंट मुकम्मल होगा तो ये मदारी सीट लेगा बलदियाती निजाम में, और अपने बच्चों को डेपुटेशन पे यहां से ट्रांसफर करवा के किसी और महकमे में ले जाएगा। वो प्याज टमाटर का मसला किसके घर आएगा? आपके घर आएगा। बच्चा भूखा किसका सोएगा? मजदूर का सोएगा। प्लाट किसको नहीं मिलेगा? मजदूर को नहीं मिलेगा। आज क्या बात करता है जी कि मैंने मजदूरों के हकूक की जंग लड़ी है? ये कैसी जंग है? जो भी हो, सीडीए के मजदूर के प्लाट आज 15-16 साल से रुके थे, भर्ती के कोटे पे बैन है, प्रमोशन की लाइन ऑफ प्रमोशन कोई नहीं है। ये कैसे लीडर हमने इस इदारे में पैदा किए हैं जो झूठ, मुनाफिकत, ड्रामा और टाउटगिरी के ऊपर आपकी नुमाइंदगी करना चाहती हैं। और मैं हैरान होता हूं अपने मजदूर की सोच पे, अपने वर्कर की सोच पे, कि एक शख्स आपको लिख के कागज पे भेज रहा है, आपका इदारा तकसीम करना चाहता है, उस शख्स को आपने गाड़ी का हैंडल दे दिया। बाजवा साहब, अकीदा वाले, वो सारे आए थे। उन्होंने कहा जी ये पाशा साहब, हम चाहते हैं कि 10 फरवरी को इस एहतजाज में आप भी शामिल हो, हमारे साथ वहां पे आप खड़े हो। तो मेरा तो एजेंडा एक ही है कि ये जो ऑर्डिनेंस है, जो काला कानून है जिसके तहत सीडीए को तकसीम करने का फैसला किया गया है, इस काले कानून को खत्म किया गया। इसके अंदर जो एबनॉर्मल किस्म के लॉज पास किए गए हैं उनको खत्म किया गया।
किसी सूरत भी हमें सीडीए की तकसीम मंजूर नहीं। आपको मंजूर है? किसी सूरत की मंजूर नहीं। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। आपको मैं ये बड़ी क्लियर कट बात बता दूं, खुदा पाक की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये नौसरबाज आपको भेज के इस इदारे को तबाह करके यहां से निकल जाएगा शैम और ढूंढते रहोगे। मैंने आपको इलेक्शन से पहले भी कहा था कि मेरे पास रोने के अलावा और आपको सहारा देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो 10 फरवरी को हम एहतजाज कर रहे हैं, उसमें हम जाएंगे। इलेक्शन चंद मेरा मरकजी ऑफिस देखा एक बार, वहां पे सुबह 10 बजे सब नहीं इकट्ठे हो गए। सब आओगे? क्या सर्दी है? मैं तो वो शख्स हूं, मैं तो बारिश में नहीं देखता। मैं तो बारिश में जाके भी वहां पे खड़ा हो गया था, मुझे तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये बात बड़ी क्लियर कट बता दूं कि मेरे साथ कोई भी नहीं आएगा तो मैं गले में कटवा डाल के बोलूंगा कि सीडीए की तकसीम नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। जिंदाबाद। और मुझे जो लोग ये कहते हैं और जी हमें सुपरवाइजर नहीं आने देता, हमें डायरेक्टर रोकता है, हम अपोजिशन में हैं और ये इदारा नहीं रहेगा तो चाटोगे उस सुपरवाइजर को, ये इदारा नहीं रहेगा तो चाटोगे उस डायरेक्टर को। ये एक्सक्यूजेस मुझे मत दें भाई। जो लोग इस इदारे को बचाना चाहते हैं, जो लोग तगड़ा यूनियनिज्म करना चाहते हैं, वो मेरे सामने रोना पिटना मत करें। मैंने हमेशा ये बात कही है कि यूनियनिज्म आपका हक है और कोई मऊ का लाल आपको नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी अगर आप ये रोना पिटना डालो कि भाई मेरी गैर हाजिरी लग जाएगी, जब इस चीज की गारंटी है आपको कि आज अगर आप आओगे आपकी गैर हाजिरी लगेगी, उसको हम ठीक करवाएंगे। उसको अगर ठीक नहीं करवा सकेंगे तो आखिरी हद तक जाएंगे, जिस हद तक हो सका जाएंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। 10 तारीख को तमाम मरकजी क़यादत, चौधरी फरीद गुजर साहब पैटर्न इन चीफ, सागर अब्बासी साहब चेयरमैन, आमर खान साहब सदर, राजा अशरफ साहब वाइस चेयरमैन और जो हमारे मरकजी दोस्त हैं बाकी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 10 तारीख को आपने अपनी साइडों से वर्कर निकालना है। आप वहां पे ये ना हो कि आप अकेले आए हो, आपके साथ आपकी डिवीजन के, आपके डायरेक्टरेट के वहां पे लोग होने चाहिए, क्योंकि ये मसला है हमारा और हम मजबूत तरीके से एहतजाज में शामिल होंगे। आप सब दोस्त आएंगे? सही बताओ, आओगे? और अपने साथ वर्कर लाओगे? 10 तारीख को सुबह 10 बजे हम कैंप जमा होंगे और वहां से फिर हम मार्च करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सब ने उसमें आना। अब मैं अपनी बात को क्लोज करता हूं क्योंकि मुझे निकलना है। मोटरवे पे एक्सीडेंट है तो वहां पे मुझे देखने हैं, जो भी मामला है मुझे भी तफसील नहीं पता उसकी, तो मैं इरफान आपसे कहूंगा कि जरा खड़ी सुने। तो और उसके अलावा मैंने आज बिलावल भाई को बुलाया था, मैं आपसे भी इंतहाई माजरत चाहूंगा, मेरा ये मामला ऐसा आ गया। मैंने आमिर भाई को बुलाया था, हमने आज इलेक्ट्रिकल की कमेटी फाइनल करनी थी, तो अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप लोग कल सुबह 11 बजे आ जाए, जिस वोट को मैंने आज का टाइम दिया हुआ था, मैं आप सबसे इंतहाई माजरत चाहता हूँ, मेरे पास में नहीं है, मुझे वादा को घर पहुंचना है, उनको लेके जाना है, तो मेरी माजरत कबूल करें। मैं इंशाल्लाह कल जिंदगी दी अल्लाह ने तो 11 बजे दफ्तर होगा, बिलावल भाई 11 बजे आपने उधर आना है, वहां से हम सीधे लॉ जाएंगे। आमिर भाई आपने उधर आ जाना है, आप लोग दफ्तर बैठिएगा, हम काम करके वापस आएंगे, फिर हम अपनी कमेटी को फाइनलाइज कर लेंगे। राजा सबको मैंने मिराज भी आए हुए, यहाँ पे गलत मिराज आया हुआ है। मुझे आज की थोड़ी इस तरह का मामला आ गया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम कल इसको कर लिया तो अब मैं आता हूं फायर ब्रिगेड की कमेटी के ऊपर। मेरे भाइयों, जी मैंने जहन में आने चाहूंगा कि पहले कुछ खबरी सुना देना, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड। अब आखिरी मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं और पाशा ग्रुप की कमेटी के बारे में, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर डेट में जब हमारी कमेटी होगी
तो वो हमारे रैप्स होंगे, और उन रैप्स को मैं पौधे घर बैठने के लिए नहीं दे रहा, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी होगा, उनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। हम वो तंजीम नहीं है जो वर्कर से ये कि ये ओहदा लो और घर जाके बैठ जाओ। जो ओहदेदार घर बैठ जाएगा, वर्कर से राब्ते में नहीं होगा, तो वो तंजीम को भी प्रमोट नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये आज जो आपके हमने दोस्तों को इस कमेटी का हिस्सा बनाया है, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि अगर आज आप 29 हैं, 30 हैं, और आपके साथ जो छुपा हुआ वोट है, वोट तो 200 के करीब है, तो आप इंशाअल्लाह ताला इसको बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं फायर ब्रिगेड के हवाले से सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा और उन दोस्तों से कहूंगा कि वो स्टेज पे आए। और सागर भाई, फरीद साहब, आमिर खान साहब अगर मेरे साथ आ जाए, हार में जल्दी से आप भी पिक्चर बना लें जाके। आप दोस्तों ने, मैं जिनको बताता जाऊंगा उनको हार डालते जाए, कुछ आमिर भाई डाल दें, कुछ सागर भाई डाल दें, कुछ फरीद भाई डाल दें। आज अच्छे साथ सबसे पहले मैं पीटर जॉर्ज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो फायर ब्रिगेड के थंब हैं और फायर ब्रिगेड को खोल के किया हुआ है इन्होंने, और इंतहाई काबिल एहतराम है, मेरे चाचू हैं, मेरे बड़े हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो हम अपनी फायर ब्रिगेड कमेटी का चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं, वो मेरा भाई, मेरा मान, जिसने सबसे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, भैया वो जो सामने खड़े हैं वो सामने से, और आपने मेरे भाइयों से दी है, आसिर अब्बासी साहब तालियों में डीसी कर दी, सारे भाइयों ने ताली बजा के वेलकम करने हैं अर्जुन सती साहब को, उनके अनाउंस कर रहे हैं। आप जाएंगे और यहाँ पे देखिए, इस तरह देखिए, मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँ यहाँ आगे खड़े होते जाना। सरप्रस्ते आला इब्राज सती साहब, जो हार पहले थे वो मेरे साथ प्रेसिडेंट के लिए हमने जबरदस्त, मेरा भाई जिसने बड़ी मोहब्बत दी, शंकर दी, मलक अजहर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आए, उनको हाथ बनाया जाए। मलक अजहर साहब, तालियों में यार कितनी कंजूसी करते हो। फायर ब्रिगेड शहजाद, और ये वो लोग हैं जो लोगों को लीडर बनाते हैं। हम जैसे लोगों को भी इन दोस्तों ने लीडर बनाया, और जो वर्कर पिछली सफों में पाशा ग्रुप उनको भी सफों में ला के बड़े बड़े गवर्नमेंटों के सामने खड़ा करेगा और इंशाअल्लाह ताला उनको लीडर बनाएगा। मैं अपने भाई वाजिद हुसैन से गुजारिश करूंगा, इनको अपने जनरल सेक्रेटरी अनाउंस किया है, स्टेज पे आए, कई सारे हो जाएंगे। मेरा भाई जो जब मैं आया आज से 4 साल पहले इंग्लैंड से, तो उसने इस वकील को एक प्यारी सी अफ्तारी में अपने घर बुलाया, जो हमेशा मेरा मान रखता है और बड़ा काबिल है, और अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे। मैं मतलब बाबर हुसैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, इनको हम प्रेस सेक्रेटरी अनाउंस कर रहे हैं। शहजाद भाईजान, उस बंदे को थोड़ा सा आगे से साइड पे करवा दो। अगले मेरे भाई जिन्होंने मेरा साथ, उनके भाई आदत क्यारी साहब, जिन्होंने बड़ा मेरा मुकाबला मेरे साथ मिलके लेक व्यू पार्क में ड्रामे बालों का किया। मैं और ये बड़े फकीर किस्म के आदमी हैं, इनको हमने कुंजी की चाबी दी है। फायर ब्रिगेड के फाइनेंस सेक्रेटरी है साहब, तालियां बजा के वेलकम करेंगे। हसीब हसन आ जाए,
नौजवान पढ़ा लिखा, हम इनको ऑफिस सेक्रेटरी फायर ब्रिगेड पाशा ग्रुप कमेटी अनाउंस कर रहे हैं। तालियां बजा के इनको वेलकम करें। सिकंदर भट्टी साहब पहुंचे हैं, I-9 ड्यूटी पे है। जो भाई नहीं सिकंदर भट्टी, उनको हम वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारक है। कमर कुरैशी साहब, ये लड़ाई पहले करते हैं बाद में बात करते हैं, जो शीले हैं कमर कुरैशी साहब माफ उतार दें ताकि चेहरा नजर आए आपका। इनको वाइस चेयरमैन फायर ब्रिगेड कमेटी अनाउंस किया जाता है, तो तालियां बजा के मेरा भाई नौजवान जोशीला यासिर अली किधर है, जरा आगे आए। ये इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, ये वो बंदा है जो कैंपेन के दौरान भी और उसके अलावा भी सच को सच, सही को सही और गलत को गलत कहने वाला, चाहे वो क्यादत ही क्यों ना हो। ये वो नौजवान है, पढ़ा लिखा है, और माशाअल्लाह ताला यासिर अली साहब को हम डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फायर ब्रिगेड कमेटी अनाउंस कर रहे हैं ताकि हम याद कर सकें। मोहम्मद फारूक साहब आगे आ रहे हैं। फारूक साहब को हम डिप्टी सरपरस्ते आला फायर ब्रिगेड कमेटी अनाउंस कर रहे हैं। तालियों में कंजूसी नहीं करनी है, अकीम भाई ताली बजा के वेलकम करें। उसने देखिए तारिक सत्ती साहब, तारिक सत्ती साहब आपके बारे में मैं भाइयों को बता दूं कि इनको अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत है। गोरड़े पीर साहब के दरबार के सिस्टम के हवाले से इन पे बड़ी रहमत है। ये वहां पे खादम भी हैं, और मेरा ख्याल है कि इन जैसे लोगों की मौजूदगी के सदके पाशा ग्रुप में आज बरकत है। और तारिक सत्ती साहब को हम अल्लाह के हुक्म से डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी पाशा ग्रुप अनाउंस कर रहे हैं। तालियां बजा के इनको बेशुमार बेशुमार। तारिक कुरैशी साहब किधर है मेरे भाई? तारिक कुरैशी साहब बैठे हुए थे, मैंने देखी है। तारिक कुरैशी साहब को चीफ ऑर्गेनाइजर फायर ब्रिगेड पाशा ग्रुप कमेटी अनाउंस किया जाता है। तालियां बजा के बताऊंगा। रेहान लतीफ साहब ऊपर गए हैं। रेहान लतीफ साहब को डिप्टी ऑफिस सेक्रेटरी अनाउंस किया जाता है, उनको तालियां बजा के वेलकम करें। अता मेरा भाई नहीं आया, मुझे उसने कहा था मैं पहुंच रहा हूं, लेट है। डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी को अनाउंस किया जाता है, उनको तालियां बजा के वेलकम करें। हारून कैनी साहब, गुजारिश करूंगा मलपुर की शान, इन्होंने मुश्किल वक्त में इज्जत कमाल पाशा का बाजू पकड़ा। इनको अल्लाह के हुक्म से हम अपना डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर अनाउंस कर रहे हैं। तालियां बजा के कमस का ये बड़े मौके हमारे तालियां बजाएंगे, किसी नहीं करते। मलक अशरफ साहब, क्या बात, इधर आ जाए। सीनियर मंजे में और फरद कमाल पाशा के साथ के साथी, इनको क्योंकि इन्होंने बड़ा साथ दिया इलेक्शन के अंदर। मलक अशरफ साहब को हम सीडीए रिलायंस यूनियन पाशा ग्रुप फायर ब्रिगेड कमेटी का पैक्टर इन चीफ अनाउंस कर रहे हैं। तालियां बजा के इनको वेलकम किया गया। मेरा भाई इज्जत अली किधर है? ये तो मेरा नाम है। इज्जत अली भाई मास्क नीचे खाने ताकि अपना चेहरा मुबारक सब दोस्त देख सके। इज्जत अली भाई को हम फायर ब्रिगेड कमेटी का ज्वाइंट सेक्रेटरी अनाउंस कर रहे हैं। तालियां बजा के वेलकम किया जाए। मोहम्मद नदीम आगे आ रहे हैं, वो पीछे खड़े हैं। मोहम्मद नदीम साहब को हम सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन पाशा ग्रुप का एडिशनल सेक्रेटरी अनाउंस कर रहे हैं। तालियां बजा के फायर ब्रिगेड कमेटी का इनको वेलकम किया जाए। माशूक अली
अभी रुकिएगा। माशूक अली भाई को हम फायर ब्रिगेड कमेटी का एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी अनाउंस कर रहे हैं, तो तालियां बजा के वेलकम किया जाए। अहमद नवाज सद्दी किधर है? हालांकि वो तो सबसे ज्यादा जोशीला था, लेट है। अहमद नवाज सद्दी असिस्टेंट ऑफिस सेक्रेटरी, उनको अनाउंस किया जाता है, उनको तालियां बजा के वेलकम करें। इस्लाम ही नहीं पहुंचा मेरा ख्याल है, अशरफ साहब का बेटा गाड़ी में मेरा ख्याल है नीचे। मोहम्मद इस्लाम को कंट्रोल रूम में है, मोहम्मद इस्लाम को एडिशनल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अनाउंस किया जाता है, उसको तालियां बजा के वेलकम करें। कौन आ रही है मेरा ख्याल है? चौधरी आमिर हुआ मेरा भाई, इधर आए, मैं आपको डालूंगा। आमिर हुआ को एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस किया जाता है। सारे दोस्त ताली में कंजूसी ना करें। गाड़ी किसकी खड़ी है? जब फोन निकाले नहीं, चला गया ठीक है, चला गया। 2957 गाड़ी किसकी भी है वो हटा दें। आमिर भाई आपको बहुत मुबारक, इधर खड़े हो। इसके बाद इम्तियाज भट्ट साहब हैं, पीछे खड़े हैं जनाब। इम्तियाज भट्ट साहब को एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी फायर ब्रिगेड कमेटी कौशल ग्रुप अनाउंस किया जाता है, इसको वेलकम करें। शहबाज मसीह, ये रात को नाम डाला गया था, शहबाज मसीह हॉस्पिटल में गया है। शहबाज मसीह को एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी फायर ब्रिगेड कमेटी अनाउंस किया जाता है, उसको वेलकम करें। और मतीन अहमद आगे आए, ये नौजवान बच्चा है, थोड़ा दिलेर है, कल इसने मुलाकात की, उसने कहा कि मैं भी बात करना चाहता हूँ। मतीन को एडिशनल कोऑर्डिनेटर फायर ब्रिगेड कमेटी अनाउंस किया जाता है, इसको वेलकम करें हमारे भाई। और मेरा भाई ज़हीर तनोरी किधर है? ज़हीर तनोरी को मैं हाथ बनाऊंगा, मुझे एक बार मुझे दे। ज़हीर तनोरी साहब को फायर ब्रिगेड कमेटी का सुप्रीम हेड अनाउंस किया जाता है। आगे से आ गया यार, अल्लाह के मंदिर। चंदेब सती साहब नहीं पहुंच सके, उनको एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट फायर ब्रिगेड कमेटी अनाउंस किया जाता है, उनको भी बहुत बहुत मुबारक। ये सारे दोस्त जो कमेटी के जिनको दिया है वो आगे आ जाए, अभी जाना नहीं है, जो आगे आ जाए, टाइम पे खड़े हो, बहुत दोस्त आगे आ जाए, चलो कमेटी के लोग आगे, बाकी सब दोस्त बैठे रहेंगे। फोटो सेशन के बाद की पार्टी के ममदाद हैं, अपनी जगह पे सब होगा। जो दोस्त मुस्तरब हुए हैं, खुश हैं, पीछे जगह है, हाथों में हाथ डाल के, हाथ ऊपर उठा के, हाथों में हाथ डाल के जबरदस्त हाथों में हाथ डाल के बादशाह ग्रुप के संग मजदूर का साथ बादशाह के साथ मेरे भाइयों, टीई का सिस्टम सारा है। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मुझे अब निकलना है, तो मैं